अक्टूबर के महीने में कई ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, कई ग्रह नक्षत्रों की चाल बदलेगी और उन्हीं राशि ग्रहों के राशि परिवर्तन का ग्रह नक्षत्रों की चाल का मेष राशि पर क्या प्रभाव होगा, वो आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। मेष राशि मासिक राशिफल। इस समय सूर्य बुध शुक्र छठे भाव में कन्या राशि में विराजमान हैं। नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है। बृहस्पति 12वें ही भाव में विराजमान है अपनी राशि में, एक राजयोग विपरीत राजयोग बन रहा है। शनिदेव केंद्र में विराजमान है मकर राशि में वक्री होकर के। शशह नामक राजयोग आपके वर्तमान में बना हुआ है। राहु का गोचर लग्न में, केतु का गोचर तुला में और मंगल भूमि पुत्र कुटुंब भाव में विराजमान होकर के अपनी चौथी दृष्टि से पंचम भाव को, सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को और अष्टम दृष्टि से नवम भाव को बलवान कर रहे हैं। इस समय आपके जीवन में 16 अक्टूबर तक ये ग्रह स्थिति रहेगी। उसके बाद 23 अक्टूबर को शनि महाराज मार्गी हो जाएंगे, बुध महाराज मार्गी होंगे। सूर्यदेव जो ग्रहों के मंत्रिमंडल के राजा हैं 17 अक्टूबर को तुला में प्रवेश कर जाएंगे। उनके ठीक एक दिन बाद शुक्र 18 को तुला में प्रवेश कर जाएंगे और उसके एक दिन पहले मंगल भूमि पुत्र मिथुन राशि यानी बुध की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 16, 17, 18 ये 3 तारीख को बहुत बड़े और महत्वपूर्ण ग्रहों का बदलाव आपके कुंडली में हो रहा है। अब आइए मासिक राशिफल को शुरू करते हैं। वर्तमान में राहु का गोचर लग्न में और कुटुंब भाव में मंगल का गोचर है। लग्न में पाप ग्रह विराजमान है, कुटुंब भाव में भी पाप ग्रह विराजमान है और लग्न पर केतु की दृष्टि है, केतु की सप्तम दृष्टि है और मंगल पर केतु की अष्टम दृष्टि है। तो इस समय हो सकता है कि आपका मन थोड़ा विचलित महसूस करे, आपको थोड़ी एंग्जाइटी फील हो सकती है। इसका कारण यह है कि राहु के पास बुद्धि नहीं है। राहु जब जब लग्न में गोचर करता है तब तब जातक इस प्रकार के विचार सोचने लगता है जो कभी पूरे नहीं होते। आप अपने मन में, अपने हृदय में, अपनी बुद्धि में कुछ ऐसी योजनाओं को मूर्त रूप देने का प्रयास कर रहे होंगे जो मुझे नहीं लगता कि आने वाले जीवन में आपके साथ होने वाली है। आपको कोई व्यक्ति धोखा भी दे सकता है। तो राहु के कारण आपको ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है। आपके दूसरे भाव में मंगल का गोचर है जिस पर केतु की दृष्टि है और मंगल जिस राशि में विराजमान है उस राशि का स्वामी नीच राशि का होकर के छठे भाव में बुध के साथ है। हालांकि वो नीच भंग राजयोग में है, लेकिन इस समय कुटुंब के मामलों में सावधानी बरतें। अपनी वाणी से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। अगर कोई जमीन का विवाद चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है या फिर अपने भाइयों में ही अगर कोई विवाद चल रहा है, क्योंकि मंगल जो है वो भाइयों का कारक है, वो मारक स्थान में है, उस पर केतु की दृष्टि है। तो हो सकता है कि इस समय आपका जो है संपत्ति को लेकर के अपने भाइयों से भी विवाद चल रहा हो, तो उसमें थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर कोर्ट के बाहर ही मामले को अगर आप सुलझाएं तो ये बेहतर रहेगा। अगर आप महिला हैं, अगर आप युवा महिला हैं, अगर आप इस वीडियो को सुन रही हैं तो इस मंगल और इस केतु के प्रभाव के कारण आपके मासिक धर्म में अनियमितता हो सकती है, आपकी माहवारी का चक्र बिगड़ सकता है। इसके अलावा कुछ रक्त संबंधी बीमारी आपको हो सकती है। तो अगर आप महिला हैं तो अपने ब्लड सर्कुलेशन का ध्यान रखें और अगर आप पुरुष हैं तो आपकी कोई बीपी की बीमारी है, कोई रक्त संबंधी बीमारी है तो उसका तो ध्यान रखना ही है। इसके अलावा आपको क्रोध नहीं करना है। इस समय बुध तीसरे भाव के स्वामी होकर के छठे ही भाव में उच्च राशि में विराजमान है। उनको सूर्य का भी साथ मिला हुआ है। सूर्य बुध की युति से बुध आदित्य योग बना हुआ है। सूर्य पंचमेश होकर के छठे भाव में है, वहां पर शुक्र भी नीच भंग राजयोग में बैठा हुआ है। इस प्रभाव से अगर आप मीडिया में हैं, अगर आप कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं, अगर आप पीआर के फील्ड में हैं, अगर आप व्यापारी हैं, अगर आप छोटी मोटी यात्राओं से धन कमाते हैं तो इस गोचर में, इस अवधि में जब तक सूर्यदेव 17 अक्टूबर तक इस कन्या राशि में बुध के साथ बुध आदित्य योग बनाएंगे, आपकी वो सभी यात्राएं सफल होंगी। उसका कारण ये है कि बुध जो है वो कम्युनिकेशन का कारक है, बुध मीडिया का कारक है। बुध पत्रकारों को, बुध लेखकों को, बुध व्यापारियों को बेहद सहूलियत से लाभ प्रदान करता है। और छठे भाव में बुध नैसर्गिक बलवान हो जाते हैं और जब भी छठे भाव में बुध को सूर्य का साथ मिलता है तो ऐसा व्यक्ति अपनी नौकरी में, अपने कार्य में, अपने कम्युनिकेशन में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करता है। तो इस समय अगर आप
अपनी नौकरी में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, तो इस 1 अक्टूबर से 16 अक्टूबर की अवधि में वो चीज़ें आपकी सकारात्मक हो जाएंगी। चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में अष्टम भाव में रहेगा। तो मैंने पहले भी आपसे कहा कि सप्ताह की जो शुरुआत है, महीने की जो शुरुआत है, वो थोड़ी एंग्जाइटी के साथ हो सकती है, थोड़ा मन विचलित रहेगा। और वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा कि कैसे आपको सारी चीज़ें ठीक करनी है। अब आ जाते हैं महिलाओं के ऊपर। अगर आप महिला हैं, क्योंकि सूर्य, बुध, शुक्र, इन तीनों की युति छठे भाव में बनी हुई है और बुध व्यापार के कारक है, उन पर 12वें भाव से बृहस्पति की देव दृष्टि है। तो ज्योतिष में कहा जाता है कि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। शुक्र महिलाओं को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र नीच भंग राजयोग में है। तो ऐसी महिलाएं जो कामकाजी हैं, अथवा तो ऐसी महिलाएं जो अपने खुद का व्यापार करती हैं, ऐसी महिलाओं के लिए भी 16 अक्टूबर तक का समय, जब इस छठे भाव में उच्च के बुध के साथ सूर्य देव और शुक्र की युति रहेगी, महिलाओं के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आप विदेश यात्राएं कर सकती हैं। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकती है तो उसमें भी आपको बहुत सहायता मिलेगी। अगर आप व्यापारिक रिश्ते जोड़ना चाहती हैं तो वहाँ भी आपको सहायता मिलेगी। जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे बच्चे हैं, उनको भी इस गोचर में जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने को मिलेगा। आपकी कोई सरकारी नौकरी की जो तैयारी में कुछ चीज़ें अगर आपकी अटकी हुई थी, तो वो सारे रास्ते खुल सकते हैं। आपके सप्तम भाव में केतु विराजमान है, वहाँ शुक्र की राशि है और शुक्र छठे स्थान में है। इस समय केतु पर शनि की अगर आप देखें तो दशम दृष्टि है। केतु एक विच्छेदात्मक ग्रह है। केतु जहां भी बैठता है वो उस भाव के फलों को सिकोड़ देता है, और राहु जहां भी बैठता है वो उस भाव के फलों में वृद्धि कर देता है। तो केतु जो है, केतु के पास नीचे वाला हिस्सा नहीं है। तो यहाँ सप्तम भाव में जब केतु विराजमान होंगे, जो कि पारिवारिक आपके जो पार्टनर हैं, आपका जो परिवार है, आपकी जो पत्नी से ही आपका परिवार बनता है, आपके पत्नी पुत्र, सप्तम भाव से आपकी वैवाहिक जीवन का विचार किया जाता है मूल रूप से। तो इस समय जब शनि का दृष्टिपात केतु पर होगा तो उसका क्या प्रभाव होगा? अगर आप अविवाहित हैं, अगर आप पुरुष हैं तो महिला के प्रति, और अगर आप एक युवा महिला हैं तो आपका पुरुष के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। आप कुछ ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो आने वाले समय में आपकी बदनामी का कारण बने। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि शनि जो है वो छिपी हुई चीज़ों को बाहर लाने का कार्य करता है। इसीलिए ज्योतिष में शनि को रहस्य का कारक कहा जाता है, क्योंकि वो अष्टम भाव का कारक है। तो जब जब गोचर में शनि का संबंध पंचम भाव से और सप्तम भाव में बैठे केतु से बनता है, शुक्र से बनता है, मंगल से बनता है, तो ऐसे समय में शनि छिपी हुई चीज़ों को बाहर लाता है। तो 1 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक आपको ये बहुत सावधानी रखनी है कि विपरीत लिंग के प्रति अगर आपका आकर्षण हो तो आपको ऐसी गलती ना करें कि आपको बाद में पछताना पड़े। अगर पारिवारिक स्थिति देखें, यानी कि पत्नी की स्थिति देखें, तो सप्तम भाव में केतु की उपस्थिति, उस पर राहु की दृष्टि, उस पर शनि की दृष्टि पत्नी की सेहत के लिए ठीक नहीं है। आपको आपकी पत्नी की सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको आपकी पत्नी के साथ बहस नहीं करनी है, आपको आपकी पत्नी के साथ लड़ाई नहीं करनी है, आपको आपकी पत्नी का बहुत ध्यान रखना है, कहीं उसका कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं उसको चोट ना लग जाए। अगर वो वाहन चलाती है तो आपको उससे सावधान करना होगा कि वो वाहन सावधानी से चलाए, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि केतु पर आ रही है और केतु इज अ कारक ऑफ एक्सीडेंट, केतु इज अ कारक ऑफ ऑपरेशन। मंगल देव अष्टम भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। अष्टम भाव का कारक शनि मारक स्थान पर दृष्टिपात कर रहा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन साथी को कोई चोट लग सकती है। भाग्य का स्वामी बृहस्पति 12वें भाव में बैठ करके राजयोग बना रहा है। राजयोग का मतलब क्या है? वीजा का आवेदन, विदेश की पढ़ाई, विदेशों से लाभ, विदेशी संबंधों से आपको जो लाभ नहीं हो रहा था वो आपके लाभ होने लग जाएंगे। भाग्य स्थान का स्वामी बृहस्पति न सिर्फ 12वें भाव में विराजमान है, बल्कि वो लाभेश और कर्मेश शनि के द्वारा तीसरी दृष्टि से देखा जा रहा है। शनि महाराज व्यवसाय को रिप्रेजेंट करते हैं, बृहस्पति द्रव्य को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि लिक्विडिटी, आपकी मनी, आपका अकाउंट, आपका बैलेंस। शनि दूसरे भाव का, माफ कीजिएगा, बृहस्पति दूसरे भाव का कारक है। दूसरे भाव से हम तिजोरी का विचार करते हैं, तिजोरी, सोना, चांदी, लिक्विडिटी।
तो दूसरे भाव का जो कारक है वो 12वें भाव में बैठा है और कर्मेश उसको दृष्टिपात कर रहा है। इसका अर्थ क्या है मेष राशि के जातकों के लिए कि आप अपने कर्म के द्वारा, आप अपनी मेहनत के द्वारा, आप अपने पुरुषार्थ के द्वारा द्रव्य को आकर्षित करें। आपके जो संबंध नहीं बन पा रहे थे, अब आप एक बार फिर मजबूती से उन संबंधों को बनाने की कोशिश कीजिए, आपको सफलता हाथ लगेगी। बृहस्पति की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर है, सप्तम दृष्टि छठे भाव पर है और नवी दृष्टि चौथे भाव पर है। इसका अर्थ क्या है? घर में मांगलिक कार्यों का आयोजन हो सकता है कि आप कोई धार्मिक आयोजन करवा दें, हो सकता है आप रामायण का पाठ करवा दें, हो सकता है आप सुंदरकांड का पाठ करवा दें। कई दिनों से किसी देवता की सिद्धि करना चाह रहे थे, कई दिनों से किसी मंत्र की सिद्धि करना चाह रहे थे, लेकिन नहीं हो पा रही थी। लेकिन अष्टमेश मंगल कुटुंब भाव में बैठ करके अष्टम को दृष्टि दे रहे हैं, अष्टम भाव को बृहस्पति महाराज दृष्टिपात कर रहे हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि कोई मंत्र सिद्धि, किसी देवता की सिद्धि, किसी गुरु के माध्यम से देवताओं का आशीर्वाद मिलने का समय आ चुका है। लग्न में विराजमान राहु पंचम पर दृष्टिपात कर रहे हैं, सप्तम पर और नवम पर। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि विपरीत लिंग के प्रति आपको आकर्षित नहीं होना, अवैध संबंधों के प्रति आपको आकर्षित नहीं होना। मंगल की ऊर्जा, राहु की ऊर्जा, दोनों की ऊर्जा पंचम भाव पर आ रही है। पंचम में सिंह राशि है, सिंह राशि उग्र राशि है, सिंह राशि डोमिनेट करने वाली राशि है। सिंह राशि का स्वामी छठे स्थान में है, सरकार का कारक है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका किसी सरकारी अधिकारी से संबंध बन जाए और आप अहंकार में कोई गलत कदम उठा दे। कहीं ऐसा ना हो कोई आपको बड़ा सरकारी लाभ मिल जाए और अहंकार में आकर के आप किसी स्त्री का शोषण कर डालें। इस समय पंचम भाव पर, यानी कि रोमांस का जो भाव है, जो रोमांटिक जो हाउस है आपका, फिफ्थ हाउस है, पंचम भाव से ज्योतिष में प्रेम का विचार किया जाता है। अगर आप कुंवारे हैं, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, तो राहु और मंगल की दृष्टि कुछ न कुछ गड़बड़ आपके जीवन में करने वाली है। अगर आप संतान है आपकी, अगर आप विवाहित हैं, अगर आपकी संतान है, तो इस समय आपको संतान का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। पंचम भाव पर राहु की दृष्टि है, पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि है। कहीं संतान बिगड़ न जाए, कहीं आपका बच्चा एक ऐसे बच्चे के साथ तो नहीं घूम रहा है जो गुंडा है, कहीं आपकी लड़की कहीं ऐसी लड़की के साथ तो दोस्ती नहीं कर बैठी है जो गलत आदतों में पड़ी हुई है। इस समय आपको अपनी संतान को भी बचाना है। आगे बात करते हैं 16 अक्टूबर के बाद जीवन में क्या बदलाव आएगा। 16 अक्टूबर को मंगल भूमि पुत्र आपके लग्न के स्वामी तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। आपकी जो एंग्जाइटी थी, आपकी जो बेचैनी थी, आप जो कार्य नहीं कर पा रहे थे, पारिवारिक जो कठिनाई आ रही थी, भाइयों के साथ जो आपको सहयोग नहीं मिल पा रहा था, अब वो सारी कठिनाइयों के द्वार आपके नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि तीसरा स्थान मंगल का नैसर्गिक भाव है। देखिए, मंगल सेनापति है और 16 अक्टूबर तक मंगल का गोचर आपके कुटुंब भाव में है। अब सेनापति का काम तो लड़ाई लड़ने जाना है, उसका परिवार में क्या काम। अगर आप सेनापति को कमरा बंद करके परिवार में बिठा देंगे तो सेनापति किसी काम का नहीं रहेगा। मंगल का तीसरा भाव नैसर्गिक भाव है, वो यहाँ अच्छा महसूस करता है। यहाँ बुध की राशि है, बुध ग्रहों में राजकुमार है, मंगल युवा है। तो जब मंगल तीसरी राशि में बैठेगा, साहस के भाव में बैठेगा, बल में वृद्धि करेगा, साहस में वृद्धि करेगा, अपनी चौथी दृष्टि छठे भाव पर दृष्टिपात करेगा, जहाँ उसको उच्च के बुध दिखाई देंगे। मंगल बुध, मार्स इज अ कारक ऑफ ब्लड, मार्स इज अ कारक ऑफ एनर्जी एंड मरकरी इज अ कारक ऑफ कम्युनिकेशन। मंगल की अष्टम दृष्टि जब उच्च की राशि पर जाएगी, वहाँ शनिदेव विराजमान हैं। शनि मशीन के कारक हैं, शनि व्यवसाय के कारक हैं, शनि जो है जनता के कारक हैं। और जब मंगल की उच्च की दृष्टि शनि महाराज पर जाएगी, तो जो इंजीनियरिंग कर रहे बच्चे हैं, जो मशीनरी के काम में लगे हुए बच्चे हैं, जो इंजीनियरिंग के माध्यम से पैसा कमाने वाले बच्चे हैं, जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे बच्चे हैं, जो बच्चे इनोवेशन कर रहे हैं, जो बच्चे अपनी डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ मंगल उनके लिए दरवाजे खोल देगा। 17 अक्टूबर को सूर्य महाराज अपनी नीच राशि में प्रवेश कर जाएंगे और ठीक उनके पीछे 18 अक्टूबर को शुक्र महाराज तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष राशि के जातकों के लिए एक बार फिर से ये नीच भंग राजयोग बनेगा, क्योंकि तुला राशि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है और तुला राशि सूर्य की नीच राशि है। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, ज्योतिष में सूर्य जब भी केतु के साथ हाउस ऑक्यूपाई करता है, उस पर राहु की दृष्टि आ रही है, उस पर शनि की दृष्टि आ रही है, ये एक तरीके से ग्रहण योग की स्थिति है। आपके पिता के साथ विवाद हो सकते हैं, आपके पत्नी के साथ विवाद हो सकते हैं, आपके अवैध संबंधों का खुलासा हो सकता है, आपकी पत्नी को कोई बीमारी हो सकती है, आपका कोई यौन रोग था जो आपको लगा कि अब ये ठीक हो गया है, वो यौन रोग उभर सकता है,
आपको कोई जननांगों में कोई चोट लग सकती है। इस समय आपको सेक्स करते समय भी बहुत सावधानी बरतनी है, क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य शुक्र केतु आ चुके हैं। सप्तम भाव इज अ हाउस ऑफ सेक्स, 5th हाउस इज अ हाउस ऑफ रोमांस एंड 7th हाउस इज अ हाउस ऑफ सेक्स। तो सप्तम भाव में सप्तम का ही कारक शुक्र विराजमान होकर के आपकी कामेच्छा में वृद्धि कर देगा, आपकी काम वासना में आग लगा देगा और आपको सेक्स के प्रति उकसाएगा। लेकिन इस समय आप कोशिश करिए कि आप सेफ सेक्स करें। अगर आप सेफ सेक्स नहीं करेंगे तो आपको यौन रोग होने की पूरी संभावना रहेगी। पिता का आशीर्वाद लीजिए, पिता से बहस नहीं करनी है। इस समय बिल्कुल भी पिता से बहस ना करें, क्योंकि सप्तम भाव में नीच राशि के सूर्य पर दशम भाव से शनि की दृष्टिपात हो रहा है, इसलिए ये आपको ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। 26 तारीख को बुध देव ग्रहों में राजकुमार है, सबसे युवा हैं, तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं। बुध देव 26 तारीख को तुला राशि में गोचर कर जाएंगे। तो 26 तारीख से आपकी मेष राशि वालों की कुंडली में सप्तम भाव में, यानी कि पत्नी के घर में, साझेदारी के घर में जो आपकी रिलेशनशिप्स बनते हैं अनजान लोगों से, आपके जीवन में कौन आएगा आपको पता नहीं होता। एक व्यक्ति से आप मिलते हैं और वो आपका बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। एक लड़की से आप मिलते हैं और वो आपकी प्रेमिका बन जाती है। ये किस भाव का कमाल है? ये 7th हाउस का कमाल है। 7th हाउस में चतुर्ग्रही योग बन गया, बुध विराजमान है, शुक्र विराजमान है, सूर्य विराजमान और केतु विराजमान। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में अचानक से मित्रों की दिक्कत हो जाएगी। शुक्र स्त्री कारक ग्रह है, बुध व्यापारी है, सूर्य सरकार है और केतु मोक्ष है। इन चारों ग्रहों का मिलन होगा। इसका मतलब क्या है? थोड़ी सी जो व्यापारिक अड़चनें थी, थोड़ी सी जो व्यापारिक कमियां थी, वो बुद्ध महाराज की दृष्टि से दूर हो जाएंगी। बुध शुक्र सूर्य केतु लग्न पर दृष्टिपात करेंगे। लग्न में राहु विराजमान है। इस समय आपका व्यक्तित्व कुछ अलग ही होगा। आपके दिमाग में बहुत सी चीजें चलेंगी। आपको लगेगा मैं ये भी सीख लूं, मैं ये भी सीख लूं। आपको एक साथ कई काम करने की इच्छा होगी, और खास तौर से विद्यार्थी वर्ग। क्यों? क्योंकि बुध जो है वो विद्यार्थी है। बुध मरकरी इज ए स्टूडेंट, जो हमेशा पढ़ता रहता है वो विद्यार्थी है। उसी को बुध रिप्रेजेंट करता है। बुध मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो शोध में लगा हुआ है, बुध उसको रिप्रेजेंट करता है। और बुध महाराज जो हैं वो सूर्य शुक्र केतु के साथ जब युति बना लेंगे तो सबसे ज्यादा वो विद्यार्थी वर्ग को कंफ्यूज करेंगे। इस समय अपनी वाणी से किसी को चोट नहीं पहुंचानी है, अपने व्यापार में ध्यान देना है, अपने कार्य में ध्यान देना है। शुक्र पत्नी का भी कारक है, शुक्र स्त्री का भी कारक है। किसी भी पराई स्त्री को आपको जो है नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी पराई स्त्री को चोट नहीं पहुंचानी, किसी पराई स्त्री के साथ कोई अवैध संबंध नहीं बनाना, उस पर गलत दृष्टि नहीं रखनी। माँ के लिहाज से कैसा रहेगा समय? इस पूरे महीने आपको थोड़ा सा अपनी माँ की सेहत के प्रति सावधान रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके महीने की ही शुरुआत नीच के चंद्रमा के साथ हो रही है अष्टम भाव में। दूसरा, हालांकि 12वें भाव में बैठे बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से चौथे भाव को जरूर देख रहे हैं, लेकिन कर्मेश शनि की भी चौथे भाव पर दृष्टि आ रही है। इसके कारण आपकी माँ के स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव बना रह सकता है। यह महीना मंत्र सिद्धि का है, यह महीना देव सिद्धि का है, यह महीना कर्म सिद्धि का है। कर्मेश शनि दशम भाव में विराजमान होकर के बृहस्पति को देखेंगे। 16 अक्टूबर के बाद मंगल तीसरे भाव में विराजमान होकर के छठे और दशम भाव को देखेंगे। ये सीधा सीधा संकेत है मेष राशि वाले जातकों के लिए कि आपको अपने कर्मों से, आपको अपनी मेहनत से, आपको अपने परिश्रम से इस महीने अपने लक्ष्य सिद्ध करने हैं। जाते जाते मैं आपको 3 चीज़ें ऐसी बता करके जाता हूं जो आपको इस महीने बिल्कुल भी नहीं करनी है। पहली चीज़ आप नोट कर लीजिए, कोर्ट कचहरी में नहीं फंसना है। किसी भी कोर्ट कचहरी के विवाद में अगर फंसे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। दूसरा, किसी भी विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण हो, संबंध नहीं बनाने हैं। इस महीने अगर आपने किसी भी प्रकार का कोई अवैध संबंध बनाने की कोशिश की तो शनि महाराज जैसे ही 23 अक्टूबर को मार्गी होंगे, आपका प्रेम प्रसंग उजागर हो जाएगा। और तीसरा काम आपको क्या नहीं करना है, आपको अपनी पत्नी की सेहत का बहुत ध्यान रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी पत्नी को बिल्कुल अकेले छोड़ दें। आप कहीं बाहर काम कर रहे हैं, आपने अपनी पत्नी को अकेला छोड़ दिया। ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि मैं पत्नी का ध्यान नहीं रख रहा। आपको अपनी पत्नी का ध्यान रखना है, क्योंकि सप्तम भाव में केतु विराजमान है और 16 अक्टूबर के बाद सूर्य केतु शुक्र होंगे और 26 अक्टूबर के बाद वहाँ बुध महाराज भी आ जाएंगे। तो ये स्थिति आपकी पत्नी के लिए थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है। अब आपको क्या करना है? आपको कर्म करना है। पहली चीज़, दशम भाव में शनि कर्म का संकेत देते हैं।
ऐसा व्यक्ति बहुत कर्मशील होता है। गोचर में शनि आपको सहायता प्रदान करेंगे। 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे। जो थोड़ी बहुत कठिनाई आ रही थी आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस पे, आपके नौकरों के साथ, वो दूर हो जाएगी। दूसरा, आपको क्या करना है, आपको किसी को गुरु अगर आपका बना हुआ है तो उस गुरु के शरण में 2-3 दिन चले जाइए। किसी ऐसे व्यक्ति जो आपके पिता के समान की उम्र का है, थोड़ा उसके पास बैठ जाइए। क्यों? क्योंकि राहु क्या है, राहु जो है वो बूढ़ा है। ज्योतिष में राहु की युवा वाली उम्र नहीं मानी गई है। तो जब आप वृद्ध व्यक्तियों के साथ बैठते हैं, आप बुजुर्गों के साथ बैठते हैं, जब आपको बुजुर्गों का ज्ञान प्राप्त होता है तो उससे आपके बुद्ध की वृद्धि होती है, बुद्ध सही हो जाता है। और जब बुद्ध सही हो जाता है तो राहु की नेगेटिविटी अपने आप सही हो जाती है। तो दूसरा काम आपको ये करना है। और तीसरा काम आपको क्या करना है, अपने विदेशों के संबंधों का फायदा उठाना है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश के लिए कोशिश करिए। अगर आप विदेशी संबंधों का फायदा उठाना चाहते हैं तो पूरा महीना आपका है। 12वें भाव में बृहस्पति विराजमान है, उस पर शनि की तीसरी दृष्टि है। और तीसरा, विदेशों से अगर आप व्यापार के संबंध आप बनाना चाहते हैं या व्यापार संबंध बने हुए हैं, कमाई नहीं हो रही थी, तो आपको ये करना है। अब आप सोचेंगे किस देवता की पूजा करनी है, क्या करना है, तो देखिए नेगेटिविटी राहु के कारण है तो क्या करना है, दुर्गा की सेवा करनी है, माता पार्वती की सेवा करनी है। चींटियों को आटा खिला दीजिए, माता पार्वती की सेवा करिए। हर शुक्रवार को मंदिर जाकर के माता पार्वती के, देवी लक्ष्मी के रबड़ी का भोग बच्चियों में बांट दीजिए। भूमिपुत्र मंगल चूंकि मारक स्थान में विराजमान है, हालांकि 16 अक्टूबर के बाद वो तीसरे स्थान में आ जाएगा, लेकिन मंगल देव की शांति के लिए आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे, आप हनुमान जी को प्रसन्न करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हर मंगलवार को हनुमान जी को एक गुलाब का फूल चढ़ा दीजिए, जो है आप दिया जला दीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ दीजिए, बहुत है। और थोड़ा सा पीपल के पेड़ को प्रणाम कर लीजिए, पीपल के पेड़ को नमस्कार कर लीजिए। क्यों? क्योंकि 16 अक्टूबर के बाद जब सूर्य महाराज आएंगे, केतु के साथ विराजमान होंगे, राहु की दृष्टि आएगी, शनि की दृष्टि आएगी। अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करिए ताकि अपने पिता से आपको बहस ना करनी पड़े। अपने पिता से बहस ना करनी पड़ेगी तो सूर्यदेव अपने आप सही हो जाएंगे। आज इस वीडियो में मेष राशि के जातकों के लिए मासिक राशिफल मैंने आपको बताया। नवंबर में मेष राशि के जातकों से फिर मुलाकात होगी। आज इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।